108 सॉरी 108 सौभाग्य सागर जी मुनिराज की जय, मुनि संघ की जय। बीते युगों से यहाँ शमो शरण आया था, शमो शरण आया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ शमो शरण आया था, शमो शरण आया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। हजारों साल पहले भी, करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी ऋषभ महावीर इस धरती में और खेले भी। ऋषभ महावीर इस धरती पर जन्मे और खेले। भारत की वसुधा पर, भारत की वसुधा पर स्वर्ग उतर आया था, स्वर्ग उतर आया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। केवल ज्ञान इस वन में हुआ था जानवरों को भी, जब केवल ज्ञान इस वन में। तभी आकाश की रचना की थी जानवरों ने थी, जभी आकाश की रचना करी थी जानवरों ने भी। इंद्र और मुनियों ने, इंद्र और मुनियों ने लाभ बहुत पाया था, लाभ बहुत पाया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ शमो शरण आया था, शमो शरण आया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। हुई आकाश की रचना धरा पर आज दिखती है, हुई आकाश की रचना धरा पर आज दिखती है। बीच में चंद्रमा देखो प्रभु की गंध कुटी भी है, बीच में चंद्रमा देखो प्रभु की गंध कुटी भी है। शमो शमो शरण का वर्णन, शमो शरण का वर्णन शास्त्रों में आया था, शास्त्रों में आया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ शमो शरण आया था, शमो शरण आया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। बोलो भगवान के शमो शरण की जय, 24 भगवान की जय, मुनि संघ की वंदना। और उसके बाद फिर अपन शांतनाथ भगवान की पावन गाथा को प्रारंभ करेंगे अपन। चलिए। पेन नहीं है माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धेभ्यः
सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगत् शांति विधायिनी कृष्णन्य कर्मोग शांताय शांति सर्वकर्मणाम्। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य सूर्यरतन सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए माँ जिनवाणी की वंदना के साथ आज इस कथा को प्रारंभ करेंगे। अपन सही लोग थोड़े मनियों के साथ बोलेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा ये आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उज्वाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो ही माता, हृदय के कमल पर पधारो है माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता,
हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। बोलिए द्वादशांग माँ जिनवाणी की जय। महानुभावों, हम सभी लोग 16वें तीर्थंकर श्री शांतनाथ भगवान के वो जीवन चरित्र को सुनकर अपने चरित्र को संभालने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि महान पुरुषों का जीवन चरित्र निश्चित ही हमारे चित्त को स्थिर करता है और आगे चलकर हमारा चरित्र भी उन जैसा बनता है। पूर्व में हम लोगों ने चर्चा कर चुके उस विज्ञात पर्वत की चर्चा चल रही है। उस विज्ञात पर्वत में रत्नोपुर चक्रवाल नाम का एक प्रसिद्ध नगरी है। उस नगरी में क्या होता है, कौन क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है और क्यों क्यों करता है, इन सभी का हम लोगों ने वर्णन किया। उस नगरी की शोभा जिनेंद्र भगवान के उस चैत्यालय से है और उस चैत्यालय में आने वाले जो श्रावकगण हैं, जो विद्याधर हैं, विद्याधरनियाँ हैं, देव हैं, देवांगनाएं हैं, निश्चित ही वह भव्य और सम्यक दृष्टि है। क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा की पूजा, जिनेंद्र परमात्मा की आराधना हमको आसानी से प्राप्त नहीं होती है, कोई सहजता से प्राप्त नहीं होती है। पूर्व में निश्चित ही कोई साध्य से पुण्य का अर्जन किया होगा, जिसकी परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप हमको वो जिनालों की वंदना करने का सौभाग्य और भाव प्रकट होते हैं, तो निश्चित हम सम्यक दृष्टि है। आगे चलेंगे। सम्यक दृष्टि लोग पहले भावों में, पहले भाव में अच्छे अच्छे पुण्य संपादन कर उस नगरी में उत्तम पूज्य कुल में तथा अच्छे आकार, मतलब अच्छे आकार जन्म लेते थे। यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात है, समझने वाली बात है। आज जो सम्यक दृष्टि लोग थे, पूर्व भव में, मतलब पहले वाले भवों में स्वर्ग में थे और स्वर्ग में अच्छे अच्छे पुण्य का संपादन करते थे। क्योंकि जब स्वर्ग से जब वियोग होता है, वैसे तो पूरे जीवन भर सिर्फ सुख ही सुख है, रंच मात्र भी वहां पर दुख नहीं है। जन्म होता है तो उत्पात सैया पर होता है,
और जैसे ही जन्म होता है, पर्याप्तियों को पूर्ण करता है, तो वहाँ की जो भी पारिवारिक जन होते हैं उनका भी एक परिवार होता है, परकर होता है। तो जैसे ही जन्म हुआ तो उनको मंगल स्नान कराते हैं। जैसे अपने यहाँ जो बच्चे का जन्म होता है ना, उसको स्नान होता है, वैसे ही वहाँ पर क्या होता है, आप थोड़ा आगे आ जाओ, गर्दन को माननी पड़ेगी मुझे, आगे से बैठेंगे। क्या करते हैं वो, मंगल स्नान कराते हैं। मंगल स्नान कराने के बाद वह जिसका जन्म हुआ है उत्पात संज्ञा से उस देव का, वह उनको वस्त्राभूषण से सुशोभित कर, और वह जैसे सुकमाल अवस्था होती है वैसे ही उस सुकमाल अवस्था में उनका पूर्ण होने के बाद वहाँ के देवगण उनको एक आदेश कहो, निवेदन कहो या प्रेरणा कहो कि चलो सबसे पहले अपन जिनेंद्र भगवान के मंदिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? स्वर्गों में किस प्रकार पुण्य का संपादन होता है, किस प्रकार पुण्य अर्जन होता है, उसका यहाँ पर व्याख्यान। जब उनके कानों में वो शब्द सुनाई पड़ता है कि चलो भगवान जिनेंद्र की पूजा करने चलते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं जाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। पर जिनके साथ मिथ्या दर्शन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मिथ्या दर्शन। जिनका जन्म मिथ्यात्व के कारण और जन्म होने के बाद क्या हुआ, तुरंत वह जन्म भी कहाँ हो गया? देव पर्याय में हो गया। कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्र में सुर तन धरे। थोड़ी अकाम निर्जरा कर ली तो कहाँ पहुंच गए? देव बट गए। पर पूर्व के संस्कार छूटे नहीं उसके, और जब तक पूर्व के संस्कार नहीं छूटेंगे, जब तक नया कुछ संबंध बनेगा ही नहीं। अगर किसी वस्तु को ग्रहण करना है तो उससे पहले पुरानी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। अगर सम्यक तो प्राप्त करना है तो मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि सम्यक तो भी प्राप्त हो जाए और मिथ्यात्व भी ना छूटे, संभव ही नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो तो जिनेंद्र परमात्मा की आराधना जिनेंद्र भक्ति में करते हैं। पर सामान्य जो देव होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता दूर दूर तक, वो भी जाते हैं, वो भी दर्शन करते हैं, पर उनका दर्शन जिनेंद्र भक्ति के रूप में नहीं होता है, अपने उस स्वर्ग लोगों के कुल देवी देवता के रूप में होता है। उन्हें क्या मानते हैं? वो हमारे कुल के देव हैं। चलो और लोग चल रहे हैं ना, तो हम भी कहाँ चलते हैं? मंदिर की ओर चलते हैं। चलो हम भी थोड़ा सा वहां पर पुण्य का संपादन नहीं करेंगे अपन। चलो थोड़ी सी भीड़ हम भी बढ़ा लेते हैं। कुछ देव मिथ्यात्व के साथ जाते तो हैं, पर चैत्यालों से जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सम्यक तो लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? सम्यक तो लेकर आते हैं। चलो किसी क्षेत्र में किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ है, विदेश क्षेत्र भी हो सकता है, ऐरावत क्षेत्र भी हो सकता है, और भरत क्षेत्र भी हो सकता है। 15 कर्म भूमियों में कहीं पर भी किसी भी तीर्थंकर का कोई भी कल्याणक होता है, तो वो दीर्घगढ़ पुण्य संपादन करने के लिए कहाँ आते हैं?
भगवान के कल्याणक में आकर, भगवान के कल्याणक में आकर क्या करते हैं? बड़ी बड़ी उनकी वैभव की प्रशंसा करते हैं, सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। कितने ही देव पंचकरणों में जाकर समीरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक करते हैं। कितने ही देव पंचमेरु में स्थित उन 80 चैत्यालों की वंदना करते हैं। ये सब क्या है? पुण्य अर्जन करने के संपादन है। इनसे पुण्य अर्जन होता है। कहां पर? स्वर्ग में। और एक बात और याद रखना, जब तक हमारे जीवन में पुण्य सत्ता में नहीं होगा, तब तक हम लोगों को अच्छे कुल, अच्छी जाति, अच्छा धर्म, अच्छा परिवार की प्राप्ति भी हमको नहीं होगी। किससे प्राप्ति हुई हम लोगों को? अच्छे कुल की। निश्चित पूर्व में कोई पुण्य का संपादन किया होगा। आज हमारा घर अगर मंदिर के निकट है तो इसके पीछे क्या कारण है? पूर्व का पुण्य कहीं संपादन किया होगा, कहीं पर पुण्य वर्धनी क्रियाओं को किया होगा, तभी क्या मिला है? भगवान के नजदीक। कुछ लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है क्या ढूंढने के लिए? एक मकान, घर ढूंढने के लिए। भावना क्या होती है? चलो जिनालय के पास क्या मिल जाए? घर मिल जाए। पर पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी क्या नहीं मिलता? घर नहीं मिलता, योग नहीं बनते, निमित्त नहीं बनते हैं। ये सब क्या? पुण्य की महिमा है। किसकी महिमा है? पुण्य की महिमा है। एक परिवार वो होता है जिसकी बहुत प्रतिष्ठा, बड़ी पूज्यता होती है। वहां पर भी जन्म हुआ। किससे हुआ? पुण्य से हुआ ना। बड़ी सुंदर एक बात आती है, जब हमारे परिवार के पुण्य का उदय हो, मतलब हमारे से मतलब एक परिवार के पुण्य का जब उदय होता है तो उस पुण्य के उदय से हमारे घर में किसी पुत्र का जन्म होता है। किसका? पुत्र का जन्म होता है। कब? जब हमारे पूरे परिवार के पुण्य का उदय होता है, तब उसमें भी कुल का दीपक के रूप में जन्म होता है। और जब किसी समाज के पुण्य का उदय होता है ना, तो उस नगर में आगामी मुनि बनने वाले पुत्र का जन्म होता है। समझे ना आप लोग? समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक बार फिर रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। जब वो घर के पुण्य का उदय होता है तो घर में किसका जन्म होता है? एक पुत्र का जन्म होता है। जब समाज के पुण्य का उदय होता है तो समाज के किसी एक घर में धर्मात्मा के यहां पर किसका जन्म होता है? एक भावी मुनि के रूप में एक बालक का जन्म होता है। समझे ना? और पूरे विश्व के कण कण के पुण्य का उदय जब होता है ना, तब कहीं पर जाकर तीर्थंकर जैसी आत्मा का जन्म होता है। तीर्थंकरों का पुण्य के उदय से तो होता ही है, साथ साथ किसका पुण्य का उदय होता है? पूरे विश्व के कण कण का पुण्य का उदय होता है। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक ऐसा कोई विश्व का कोई कोना नहीं होता, ऐसा कोई तीनों लोगों का कोई कोना नहीं होता है जिसका पुण्य का उदय, पुण्य का क्षण ना हो। इसलिए तीर्थंकरों के जिस तिथियों में, जिस माह में, जिस नक्षत्र में, जिस योग में
कोई भी कल्याणक हुआ वो कल्याणक अजर और अमर हो गया, वो तिथि अजर अमर हो गई। जैसे ऋषभदेव भगवान का पारणा हुआ, कब हुआ? अक्षय तृतीया को हुआ। एक सामान्य सी तिथि थी अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया थी, सामान्य सा से थी। योग मिल गया। क्या मिल गया? योग मिल गया। ऋषभदेव स्वामी का हस्तिनापुर में पारणा हो गया। राजा सोमश्रांस ने उसको पुण्य का अर्जन किया। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी, पंचाशर की वृष्टि होने लगी। उसी दिन से वो तिथि अक्षय के रूप में परिवर्तित हो गई। क्या बोल दिया गया? आज क्या है? आज अक्षय तृतीया है। और जहां पर महामुनियों के चरण पड़ते हैं उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। ये सब पुण्य अर्जन करने के संपादन है। और जब तक पुण्य का संपादन नहीं करोगे तब तक हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ये पुण्य ही तो है कि जो हमको मंदिरों की ओर लेकर आता है। इस कॉलोनी में बहुत लोग हैं, बहुत घर हैं, क्या सभी पुण्यात्मा हैं? ना, पुण्यात्मा वही है, पुण्यवान तो हो सकता है। पूर्व के पुण्य के प्रताप से वैभव मिल गया, सही योग मिल गया, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल मिल गईं, पर वो पुण्यशाली तो है पर पुण्यात्मा नहीं है। क्यों? वो नवीन पुण्य का संचय नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत से परिवार देखे होंगे आपके समाज में मिलते हैं जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठाएं हैं, पर उनके घर में कोई कुल का दीपक नहीं होता है। एक उदाहरण आता है रावण का। बताओ, पुण्यात्मा था ना, सोने की लंका थी, मद आगे तीर्थंकर बनेगा पुष्कर द्वीप के अंदर, ठीक है ना। पर उसके पीछे वाले भव को देखें, एक रावण की पर्याय को देखें, लंका का अधिपति विद्याधर। क्या हुआ? आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। बताओ, कोई नाम लेता है रावण का? 1.25 लाख, कैसे 1 लाख नाती, ऐसे कुछ बोलते हैं, है? हाँ, 1 लाख नाती पूत, 1.25 लाख नाती जिसके घर में ना दिया ना बाती, वो भी कुल है। विद्याधर रावण वंश तो था पर रावण नहीं था। वो क्या नहीं था? रावण नहीं था। इतना ज्ञानी पुरुष था जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। अनेक अनेक विद्याओं को सिद्ध किया, इतना सारा वैभव, सारी व्यवस्था होने पर ऐसा नहीं, जिनेंद्र भगवान का भक्त भी था। कौन? जिस रावण को हम दशहरा को दहन करते हैं, करते नहीं करते? सुनते हैं कि रावण दहन हो गया। उस समय तो एक ही मरा था, पर आज कितने रावण मारते हैं? हर साल मारते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, पहले रामचंद्र और लक्ष्मण के द्वारा युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ, पर आज रावण ही रावण का दहन करता है। कौन करता है? रावण ही रावण का दहन करता है। याद रखना, वो रावण हमारी तरह ही भगवान शांतनाथ जी का भक्त था। सोने की लंका में भौतिकता तो थी, सब कुछ था, पर बीचों बीच में एक भगवान शांतनाथ का चैत्यालय भी था। रावण किसका भक्त था? भगवान शांतनाथ जी का भक्त था।
विचार करना है, सोचना है। रावण जिनेंद्र भक्त ऐसा नहीं, व्रती भी था, नियम भी लिया था। किनसे? मुनराज से नियम लिया था कि जब तक कोई स्त्री अगर मेरे को स्वेच्छा से नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये उसका नियम था। पर एक छोटी सी बुराई ने क्या कर दिया? उसके जीवन पर कलंक लगा दिया। पूज्य कुल तो था, विद्याधर था, कोई भी ऐश्वर्य की, संप्रदा की कोई कमी नहीं थी। पर एक छोटा सा नियम ने क्या कर दिया? एक कलंक ने क्या कर दिया? एक नियम ने का परिणाम तो ये निकला कि आगे चलकर वो तीर्थंकर बनेगा। कौन बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। और कलंक क्या रहा? एक सीता का हरण कलंक। उसको आज भी जब जब तीर्थंकर, जब उन्होंने मतलब रावण के जीव तीर्थंकर बनेगा, तब भी अगर इतिहास दोहराया जाएगा तो ये कलंक मिटेगा नहीं। अगर कायल से भी अगर कोई काला कोई अगर है तो वो क्या है? कलंक है। बड़े पुण्यशाली हम लोग, जो हमको 45 दिन के बाद हमारे कान में नमोकार मंत्र सुना दिया। क्या सुना दिया? बताओ, पुण्यशाली होनी हो। निश्चित ही हम लोगों ने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य का संपादन किया होगा जिसके फल स्वरूप आज हमको ये सारी व्यवस्थाएं मिल रही है। फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे। वैभव मिला, गुरुओं का आशीर्वाद भी मिला। एक भजन है कि दुनिया में देव बहुत हैं, पर जिनेंद्र भगवान जैसा कोई देव नहीं। और दुनिया में बहुत गुरु हैं और उनको गुरु होने का गुरूर भी है। रोता जी, क्या दुनिया में ऐसे बहुत गुरु हैं जिनको गुरु होने का गर्व भी है, पर वह गुरुदत्त को पहचान नहीं। गुरु का जो स्वरूप है उससे अनभिज्ञ है। दुनिया में संत हजारों हैं, पर वीतराग जैसा कोई संत नहीं। बहुत धर्म है, बहुत संप्रदाय हैं, पर ये वीतराग जैसा जो अपने भक्त को भक्त नहीं बनाता। ये वीतराग शासन, महावीर का शासन, अहिंसा परमो धर्म का शासन हर जीव को भगवान बनाने का एक संदेश देता। आओ, मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? भगवान बनाऊंगा। पर हम लोग क्या करें? पुण्य के संपादन तो किया, हम पुण्यशाली तो हैं, पर पुण्य का अर्जन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्या करेंगे? मिल तो गया। अगर बहुत सारी चीजों को देखा जाए, समझा जाए, बिना पुण्य के जीवन में कुछ नहीं है। अगर उत्तम ये शरीर भी मिलेगा ना, क्या मिलेगा? उत्तम जो शरीर मिलेगा ना, ये भी पुण्य प्रकृति से मिलेगा। चारित्र का भी पालन करोगे ना, तपस्या करोगे ना, किससे करोगे? पुण्य से करोगे। कभी पुण्य को हीन मत हो जाना, पुण्य से दूर मत हो जाना। कब तक? जब तक जन्नत की प्राप्ति ना हो जाए। भगवंत ने यह भी बोल दिया कि जन्नत की जब प्राप्ति होगी तो पुण्य के बिना भी नहीं होगी। शुभ योग, संयोग कब बनेंगे? इस पुण्य से ही बनेंगे। इसलिए क्या कहा
पुण्य कथाओं का श्रवण करें। मतलब जहां से पुण्य का अर्जन होता हो ऐसी कथाओं का श्रवण करें। अपन ऐसी व्यर्थ की कथाओं को ना सुने जिसको सुनने के बाद राग वर्धन हो। क्या वर्धन हो? राग वर्धन हो। याद रखना, अच्छी नगरी में जन्म तभी होता है जब पुण्य का संपादन होता है। ऐसा गुरुओं के मुख से सुना है। समय शिखर के पर्वत पर जितनी भी जो वनस्पति उत्पन्न होती है ना, वो भी पुण्यशाली है। क्यों? ऐसे निर्वाण भूमि पर क्या हुआ? उसको पैदा होने का, उगने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। क्यों? वही वनस्पति दूसरे किसी पहाड़ पर उगाती और उगती भी है। वो पर्वत पर उगने वाली औषधि पौधे, वनस्पति औषधि का काम करते हैं। अन्य स्थानों पर वही वनस्पति उगती है, उसको 2 रुपए में 2 टोक मतलब किसी कोड़ी के भाव भी उसको पूछा नहीं जाता है। ये पत्थर खयान से निकला होगा शिला, सिर्फ इतना ही आकार पुण्यशाली होगा। क्या समझे आप लोग? शिला तो बहुत बड़ी निकली होगी कि वो पूरी शिला पुण्यशाली थी? नहीं, पुण्यशाली वही थी जो इस रूप में आज विराजमान है। क्यों भगवान जी? बहुत पत्थर हैं उसी खयान से निकलने वाले। एक पत्थर वो है जिसकी पूजा होती है, और एक पत्थर वो है कहाँ मिलता है? जमीन पर मिलता है। दोनों की जननी एक है, अंतर इतना है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। याद रखिए, सोचिए, उस नगर में जन्म लेकर कितने ही लोग दुष्कर चारित्र को धारण कर, क्या सुंदर पंक्ति, क्या महत्व उस नगरी का बता रहे। अभी तक राजा तक पहुंचे नहीं हम लोग अभी, और जो राजा है ना, वो राजा मोक्षगामी है, उसने मोक्ष को प्राप्त किया। समझे ना आप लोग? और उसके परिवार से भी अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे उस नगरी की बात है। उस नगरी में जन्म हुआ, वो भी पुण्य था। उस नगरी में जन्म लेने वाले जीव जो थे, उन्होंने दुष्कर तप कर कर, चारित्र को स्वीकार कर कर, उग्र तपस्या कर कर, तप के बल से उन्होंने अपने कर्मों को नाश कर कर मोक्ष को प्राप्त किया। सोचने वाली बात है। मुनि वही बन पाता है, चारित्र को वही स्वीकार कर पाता है, तपस्या वही कर पाता है जिसको मुक्ति बधू से प्रीति है। किससे प्रीति है? मुक्ति रूपी बधू से प्रीति है। और जिनको मुक्ति रूपी बधू से प्रीति नहीं है, वो अपने जीवन में कभी भी चारित्र और तपस्या को स्वीकार नहीं कर पाएगा। पुण्य की महिमा है सारी, और पुराणों में हमेशा महान पुरुषों के पुण्य की प्रशंसा की गई। और एक बात और सुन लेना आप लोग, हम सभी को समझना है कि अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, लोक प्रसिद्धि अगर हो रही है, निश्चित ही हमने पूर्व में किसी की प्रशंसा की होगी, कोई सत्कर्म किया होगा, किसी योगी राज की जय जयकार की होगी।
क्या की होगी? जय जयकार की होगी। किनकी की होगी? किसी मुनि की होगी, अरहंतों की होगी, रिद्धिधारी मुनराजों की होगी, जिनवाणी की जय जयकार की होगी। इसलिए आज मेरी भी क्या हो रही है? जय जयकार हो रही है। तो उस नगरी में जन्म तो लिया, पुण्य का उदय था। मानते हैं कि स्वर्ग में पुण्य का संपादन किया। नंदीश्वर द्वीप गए, मध्य लोक संबंधी, त्रिकाल लोक संबंधी, त्रिलोक संबंधी उन्होंने चैत्यालों की वंदना की होगी, विधान की होगी, पूजा की होगी। ऐसे ऐसे स्थान पर जाकर चैत्यालों की वंदना की होगी जहां का हम सोच ही नहीं सकते हैं। और एक बार नहीं, अनंतों बार वंदना की होगी, पूजा की होगी। तब कहीं पर जाकर क्या प्राप्त हुआ? ये मौका प्राप्त हुआ उस नगर में जन्म लेने का। उसके बाद भी पुण्य का संचय और था, चारित्र को स्वीकार किया। चारित्र भी कैसा? दुष्कर, कठिन, जिसके बारे में हम सोचने से क्या होती है? कभी देखना, अपने तन का एक बाल उखाड़ कर देखना। उखाड़ने की छोड़ो, अगर कभी वो दब भी जाता है ना धोखे से, आप जब बाल क्या करते हो? बनाते हो, मतलब बालों को संभालते हो ना। वो संभालने का क्या होता है? कोई यंत्र क्या बोलते हैं उसको? अपन है? हाँ, कंगा। कंगा हमारे, हम तो कंगा जानते हैं भाई, कंगा ही होता है ना। इंग्लिश का पता नहीं क्या होता है? कॉम। खचू, हमें क्या मतलब? हमें तो हम बात करने से मतलब है। कंगा होता है, हमें कौन सा कंगा करना है? समझे ना? उन कंगों को देखना, कंगों में बाल संभालते समय कोई बाल अगर उलझ जाए, कितनी वेदना होती है। पर जो चारित्र को स्वीकार करते हैं, अपने बालों को घास फूस की तरह उखाड़ कर फेंक देते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? केस। केस लॉन्च नहीं, केस बोलते हैं, लॉन्च तो उखाड़ने को बोलते हैं। केस धन लॉन्च, तो क्या बना? केस लॉन्च बना। कभी देखना गुरुओं का केस तो देखा आप लोगों ने कैसे उखाड़ते हैं? झटपट झटपट, कोई मम्मत तो नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? कैस। वकील भी तब सुनेगा जब काउंटर पे क्या चाहिए? कैश चाहिए उसको। समझे ना आप लोग? किसी डॉक्टर के पास जाना, आपकी जान निकल जाए वो मंजूर है, पर जब तक कैश जमा नहीं हो जाएगा इलाज नहीं करेगा। समझे? किसी दुकान पर जाना, सामान तब उठा पाओगे जब उसको क्या दे दोगे? कैश दे दोगे। ठीक? भगवान भी कहता है, अरे मोक्ष की अभिलाषियों, क्या भगवान भी कहता है, अगर मोक्ष के अभिलाषियों, अगर मोक्ष जाना है, चारित्र को स्वीकार करना है, चल अपने केस दे। क्या दे? आपने देखा होगा, जब कभी भी किसी की दीक्षा होती है, वस्त्रों का त्याग तो बाद में होता है, पहले क्या होता है? केस नोच होता है। लाओ, ये बाल है ना, 4 बाल को भी 40 बार संभालते हो पूरे दिन में। कितनी बार? 4 बालों को कितनी बार? 40 बाल संभालते हो। कटिंग कराते नहीं कराते अपन? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा कर, ऐसा कर। कहीं ये बाल काल, हाँ ऊपर वाले भी चले थे, एक बाल होते खड़े हो जाते हैं, पता नहीं ये बाल है या इसके सींग निकल आए इसके। ऐसे ही बाल होते कभी कभी।
दुष्ट चारित्र की बात यहां चल रही है। हमारे बाल काले से सफेद होना स्वाभाविक बात है। हम बड़े बेईमान हैं। बाल भी कहते हैं पूरा तेरा जीवन निकल गया। ये तेरे काले बाल थे, कैसे हो गए? सफेद हो गए। चल चारित्र को स्वीकार कर। क्या स्वीकार कर? चारित्र को स्वीकार कर। अब तेरे पास मृत्यु का निमंत्रण आ चुका है। चल निकल। वैराग्य कारण, देखिए लोग कहते हैं कि हमको वैराग्य कारण मिलते नहीं है, आपको वैराग्य कारण फल भी मिल रहे हैं। बाल कैसे हो गए? सफेद हो गए ना। हम भी होशियार हैं। कहां है काले, कहां है सफेद? महाराज पूरे काले रखे हुए हैं। क्या लगा लिया? क्या बोलते हैं उसको? पंडाई बोलते हैं, कलर। हमारी आदत है हमेशा सफेद पर कालमा पोतने की। क्या पोतने की? जब बही खाते होते हैं ना, कागज सफेद होता है। अब तो पता हो, अब तो वो कंप्यूटर से होते, वहां पर भी सफेद होता है। पर सफेद कागज और कलम कैसी होती है बही खाते के लिए? काली साली, काली करूँ तू जो होती है ना, काली करतूत तो अपनी। क्या बचाना है, कैसे बचाना है, किसको देना है, तुरंत उस कलम में क्या करते? ऐड कर देते हैं। महान बाबू यहां पर आचार भगवंत के रहे हैं, दुष्कर तप करिए। उस नगरी में रहने वाले लोग करते थे, चारित्र को स्वीकार करते थे। और याद रखना, जब भी निर्वाण की प्राप्ति होगी तो तप से ही होगी और किसी से नहीं होगी। तप के बल पे ही कितने लोग क्या करते थे? निर्वाण को प्राप्त करते थे। तथा कितने ही लोग संयम को धारण कर, कितने ही लोग अनंत देव की पूजा कर, और कितने ही लोग दान देकर सुख की खान ऐसे स्वर्ग में जाकर उत्पन्न होते थे। मोक्ष भी जाते थे, संयम को स्वीकार करते थे, जिनेंद्र परमात्मा की पूजा भी करते थे, अरहंतों की पूजा भी करते थे। अरहंत का मतलब अरिहंत, समझे ना आप लोग? निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो लिए। क्या? निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो लिए। तारण तरण तुम्ही हो जिनवाणी बताए। तारण तरण तुम्ही हो जिनवाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी, कहाँ आया? शरण तेरी आया। अरिहंत, अरि धन हंत। अरि माने कौन होता है? शत्रु। अगर हमारे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा कोई शत्रु अगर है तो वो कौन है? वो कर्म है। क्या करते हैं अनंत भगवान? उन समस्त कर्मों का हनन करते हैं, नष्ट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? शत्रु बनाते हैं, शत्रु को नष्ट नहीं करते हैं। कितने लोग अनंत भगवान के चरणों में जाकर पूजा करते थे, कितने लोग क्या करते थे? दान देते थे। और दान देने से क्या होता है? सुख की खान स्वर्ग में जाकर उनका जन्म होता था। उसी नगर में रहने वाले लोग, सदग्रस्त लोग, जिनेंद्र भगवान के द्वारा वर्णित हिंसा आदि पांचों पापों से रहित होकर धर्म का सदा क्या करते थे? सब प्रकार से पालन करते थे। ये किसका वर्णन है? उस नगरी में रहने वाले लोगों का वर्णन है। क्यों? जिस नगरी का राजा उसी भव से मोक्ष जा रहा हो, उसकी प्रजा कोई हल्की फुल्की प्रजा नहीं होगी। ये तो प्रजा का वर्णन है।
जब राजा का वर्णन चलेगा तो नाम भी बड़ा अद्भुत होगा। तो महान बाबू, आज हम लोगों ने क्या श्रवण किया कथा के अंतर्गत? सम्यक दृष्टि और पुण्य का संपादन। हे प्रभु, जब तक मुझे मुक्ति ना मिले, मेरा जन्म हो और मेरा मरण हो, तो सिर्फ आपके पाद मूल में हो। कहां पर हो? पाद मूल में हो। मुझे कोई मरते समय किसी भी चीज की सुनने की अभिलाषा नहीं है प्रभु। कम से कम कोई न कान में नमोकार मंत्र एक बार सुना दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत से लोग हैं पूरे जीवन भर नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। क्या समझे आप लोग? पूरे जीवन भर नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। अंत समय जब आता है तो कोई कान में नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं होता है। आजकल तो हमारा जन्म भी हॉस्पिटल में होता है और हमारा मरण भी कहां होता है? हॉस्पिटल में होता है। बताओ कौन नमोकार मंत्र सुनाएगा? आजकल तो मशीन ऐसी चल गई है, उसके अंदर व्यक्ति पहुंच गया तभी निकलेगा जब घर का खजाना कम हो जाएगा। मुर्दे को भी जिंदा रखते हैं वो लोग, मशीनें हैं ऐसी। डॉक्टरों को एक भगवान की उपमा दी जाती थी पहले। डॉक्टर कौन है? भगवान है। और जिनका ऐसा कृत है वो डॉक्टर भगवान नहीं है, वो भगवान के रूप में शैतान है। या मृत्यु को टालने के लिए या अनंत भगवान के पास आता है, या पर मृत्यु से डरकर मृत्यु के भय से कहां जाता है? वो डॉक्टरों के पास जाता है। कैसे भी हो बचा लो, पर देखिए कृत उनका, जब तक पहले बोलते ना, जब तक सांस है तब तक आस है। अब उल्टा बोलते हैं, जब तक पैसा है तब तक आस है। सांस उसकी है, सांसों से कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? चंद रुपयों से मतलब है बस। आपको दूर से दिखाता रहेगा, देखो वो कौन सा लेटर होता है? वेंटिलेटर है ना। एक भी शरीर का ऐसा कोई स्थान नहीं होता है जहां पर क्या नहीं पड़ी हो, नलियां ना पड़ा हो। मुंह में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, मल के द्वार में भी पड़ी हुई है। और वो क्या लगा देते हैं? बिंदी बिंदी सी, क्या होता है उसको? एसी सी लगा देते हैं। मॉनिटर टूं 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 चलती रहती है, और जैसी आवाज बंद, खत्म। एक बच्चा बोला, महाराज डॉक्टरी करने के लिए लोग इतनी दूर दूर जाते हैं, पर डॉक्टरी पढ़ने के लिए सिर्फ कुछ शब्द सीखने हैं। आपको आने में देर हो गई, सॉरी। 2 शब्द है क्या? आपको आने में क्या हो गई? देरी हो गई, सॉरी। नहीं बचा सकते, अब नहीं बचा पाए, क्या निकल जाता है। महान बाबू, जीवन की जो सत्यता है वो श्रवण करना है। मेरा जन्म तभी सार्थक है जब जन्म के 45 दिन के बाद मेरे कान में नमोकार मंत्र गुंजायमान हुआ था, तो कम से कम 48 मिनट तक, अंतिम मुहूर्त तक जब मेरे प्राण निकले ना, तो मेरे कानों में नमोकार मंत्र गुंजायमान हो तो ये मेरा जन्म सार्थक हो गया। निश्चित मैंने अपने जन्म में पूर्व का क्या किया, पर याद रखना, जिनके जीवन में या जिन्होंने पुण्य का वर्तमान में संपादन किया है, उन्हीं के कान में नमोकार मंत्र सुनाई देगा। इस बात को भी याद रखना।
वर्तमान के पर्याय में जो आपने पुण्य इकट्ठा किया है ना, तभी आपको निर्गंत गुरुओं का शरण सानिध्य में आपको समाधि करने का मौका मिलेगा। वरना कभी कभी क्या होता है, गुरुओं के सानिध्य में तो आ जाते हैं, दुनिया में ऐसे बतेरे लोग रोज मरते हैं, डॉक्टरों की शरण में मर जाते हैं, पर गुरुओं के शरण में कोई बिरले ही मरता है। नमोकार मंत्र सुनकर कोई बिरले ही मरता है। बोलते तो हैं दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव बिना ये बाहूं, और देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रखें, गाफिल ना होने पाऊं, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना ये भाव। मुझे कब मौका मिलता है, जब पुण्य का संपादन करते हैं। तो महान बाबू, आज हम लोगों ने पुण्य का संपादन कैसे होता है, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा की। और उस नगर में सिर्फ अहिंसा परमो धर्म ही का ही पालन होता था, अन्य धर्म का कोई पालन नहीं होता था, अन्य कोई मत नहीं था, अन्य कोई मतांतर नहीं था। सिर्फ क्या था, अहिंसा परमो धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जब उनके कानों में वो शब्द सुनाई पड़ता है कि चलो भगवान जिनेंद्र की पूजा करने चलते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं जाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पर जिनके साथ मिथ्या दर्शन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथ्या दर्शन, जिनका जन्म मिथ्यात्व के कारण और जन्म होने के बाद क्या हुआ, परंतु वह जन्म भी कहाँ हो गया, देव पर्याय में हो गया। कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्र में सुर तन धरे, थोड़ी अकाम निर्जरा कर ली तो कहाँ पहुंच गए, देव बट गए। पर पूर्व के संस्कार छूटे नहीं उसके हैं, और जब तक पूर्व के संस्कार नहीं छूटेंगे, जब तक नया कुछ संबंध बनेगा ही नहीं। अगर किसी वस्तु को ग्रहण करना है तो उससे पहले पुरानी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। अगर सम्यक तो प्राप्त करना है तो मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि सम्यक तो भी प्राप्त हो जाए और मिथ्यात्व भी ना छूटे, संभव ही नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो तो जिनेंद्र परमात्मा की आराधना जिनेंद्र भक्ति में करते हैं, पर वो सामान्य जो देव होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, दूर दूर तक वो भी जाते हैं, वो भी दर्शन करते हैं, पर उनका दर्शन जिनेंद्र भक्ति के रूप में नहीं होता है, अपने उस स्वर्ग लोगों के कुल देवी देवता के रूप में होता है। उन्हें क्या मानते हैं, वो हमारे कुल के देव हैं। चलो और लोग चल रहे हैं ना, तो हम भी कहाँ चलते हैं, मंदिर की ओर चलते हैं। चलो हम भी थोड़ा सा वहां पर पुण्य का संपादन नहीं करेंगे अपन, चलो थोड़ी सी भीड़ हम भी बढ़ा लेते हैं। कुछ देव मिथ्यात्व के साथ जाते तो हैं, पर चैत्यालों से जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सम्यक तो लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, सम्यक तो लेकर आते हैं। चलो किसी क्षेत्र में किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ है, विदेश क्षेत्र भी हो सकता है, ऐरावत क्षेत्र भी हो सकता है, और भरत क्षेत्र भी हो सकता है। 15 कर्म भूमियों में कहीं पर भी किसी भी तीर्थंकर का कोई भी कल्याणक होता है, तो वो दीर्घगढ़ पुण्य संपादन करने के लिए कहाँ आते हैं, भगवान के कल्याणकों में आकर, भगवान के कल्याणक में आकर क्या करते हैं,
बड़ी बड़ी उनकी वैभव की प्रशंसा करते हैं, सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। कितने ही देव पंचकरणों में जाकर समीरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक करते हैं। कितने ही देव पंचमेरु में स्थित उन 80 चैत्यालों की वंदना करते हैं। ये सब क्या है? पुण्य अर्जन करने के संपादन है। इनसे पुण्य अर्जन होता है। कहां पर? स्वर्ग में। और एक बात और याद रखना, जब तक हमारे जीवन में पुण्य सत्ता में नहीं होगा, तब तक हम लोगों को अच्छे कुल, अच्छी जाति, अच्छा धर्म, अच्छा परिवार की प्राप्ति भी हमको नहीं होगी। किससे प्राप्ति हुई हम लोगों को? अच्छे कुल की। निश्चित पूर्व में कोई पुण्य का संपादन किया होगा। आज हमारा घर अगर मंदिर के निकट है तो इसके पीछे क्या कारण है? पूर्व का पुण्य, कहीं संपादन किया होगा, कहीं पर पुण्य वर्धनी क्रियाओं को किया होगा, तभी क्या मिला है? भगवान के नजदीक। कुछ लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है क्या ढूंढने के लिए? एक मकान, घर ढूंढने के लिए। भावना क्या होती है? चलो जिनालय के पास क्या मिल जाए? घर मिल जाए। पर पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी क्या नहीं मिलता? घर नहीं मिलता, योग नहीं बनते, निमित्त नहीं बनते हैं। ये सब क्या? पुण्य की महिमा है। किसकी महिमा है? पुण्य की महिमा है। एक परिवार वो होता है जिसकी बहुत प्रतिष्ठा, बड़ी पूज्यता होती है। वहां पर भी जन्म हुआ। किससे हुआ? पुण्य से हुआ ना। बड़ी सुंदर एक बात आती है, जब हमारे परिवार के पुण्य का उदय होता है, हमारे से मतलब एक परिवार के पुण्य का जब उदय होता है, तो उस पुण्य के उदय से हमारे घर में किसी पुत्र का जन्म होता है। किसका? पुत्र का जन्म होता है। कब? जब हमारे पूरे परिवार के पुण्य का उदय होता है, तब उसमें भी कुल का दीपक के रूप में जन्म होता है। और जब किसी समाज के पुण्य का उदय होता है ना, तो उस नगर में आगामी मुनि बनने वाले पुत्र का जन्म होता है। समझे ना आप लोग? समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक बार फिर रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। जब वो घर के पुण्य का उदय होता है, तो घर में किसका जन्म होता है? एक पुत्र का जन्म होता है। जब समाज के पुण्य का उदय होता है, तो समाज के किसी एक घर में धर्मात्मा के यहां पर किसका जन्म होता है? एक भावी मुनि के रूप में एक बालक का जन्म होता है। समझे ना? और पूरे विश्व के कण कण के पुण्य का उदय जब होता है ना, तब कहीं पर जाकर तीर्थंकर जैसी आत्मा का जन्म होता है। तीर्थंकरों का पुण्य के उदय से तो होता ही है, साथ साथ किसका पुण्य का उदय होता है? पूरे विश्व के कण कण का पुण्य का उदय होता है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक ऐसा कोई विश्व का कोई कोना नहीं होता, ऐसा कोई तीनों लोगों का कोई कोना नहीं होता है जिसका पुण्य का उदय, पुण्य का क्षण ना हो। इसलिए तीर्थंकरों के जिस तिथियों में, जिस माह में, जिस नक्षत्र में, जिस योग में कोई भी कल्याणक हुआ,
वो कल्याणक अजर और अमर हो गया, वो तिथि अजर अमर हो गई। जैसे ऋषभदेव भगवान का पारणा हुआ, कब हुआ? अक्षय तृतीया को हुआ। एक सामान्य सी तिथि थी अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया थी, सामान्य सा से थी। योग मिल गया। क्या मिल गया? योग मिल गया। ऋषभदेव स्वामी का हस्तिनापुर में पारणा हो गया। राजा सोमश्रांस ने उसको पुण्य का अर्जन किया। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी, पंचाशर की वृष्टि होने लगी। उसी दिन से वो तिथि अक्षय के रूप में परिवर्तित हो गई। क्या बोल दिया गया? आज क्या है? आज अक्षय तृतीया है। और जहां पर महामुनियों के चरण पड़ते हैं उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। ये सब पुण्य अर्जन करने के संपादन है। और जब तक पुण्य का संपादन नहीं करोगे तब तक हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ये पुण्य ही तो है कि जो हमको मंदिरों की ओर लेकर आता है। इस कॉलोनी में बहुत लोग हैं, बहुत घर हैं, क्या सभी पुण्यात्मा हैं? ना, पुण्यात्मा वही है, पुण्यवान तो हो सकता है। पूर्व के पुण्य के प्रताप से वैभव मिल गया, सही योग मिल गया, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल मिल गईं, पर वो पुण्यशाली तो है पर पुण्यात्मा नहीं है। क्यों? वो नवीन पुण्य का संचय नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत से परिवार देखे होंगे आपके समाज में मिलते हैं जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठाएं हैं, पर उनके घर में कोई कुल का दीपक नहीं होता है। एक उदाहरण आता है रावण का। बताओ, पुण्यात्मा था ना, सोने की लंका थी, मद आगे तीर्थंकर बनेगा पुष्कर द्वीप के अंदर, ठीक है ना। पर उसके पीछे वाले भव को देखें, एक रावण की पर्याय को देखें, लंका का अधिपति विद्याधर। क्या हुआ? आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। बताओ, कोई नाम लेता है रावण का? 1.25 लाख, कहते 1 लाख नाती, ऐसे कुछ बोलते हैं, हाँ 1 लाख नाती पूत, 1.25 लाख नाती जिसके घर में ना दिया ना बाती, वो भी कुल है। विद्याधर रावण वंश तो था पर रावण नहीं था। वो क्या नहीं था? रावण नहीं था। इतना ज्ञानी पुरुष था जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। अनेक अनेक विद्याओं को सिद्ध किया, इतना सारा वैभव, सारी व्यवस्था होने पर ऐसा नहीं, जिनेंद्र भगवान का भक्त भी था। कौन? जिस रावण को हम दशहरा को दहन करते हैं, करते नहीं करते? सुनते हैं कि रावण दहन हो गया। उस समय तो एक ही मरा था, पर आज कितने रावण मारते हैं? हर साल मारते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, पहले चंद्र और लक्ष्मण के द्वारा युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ, पर आज रावण ही रावण का दहन करता है। कौन करता है? रावण ही रावण का दहन करता है। याद रखना, वो रावण हमारी तरह ही भगवान शांतनाथ जी का भक्त था। सोने की लंका में भौतिकता तो थी, सब कुछ था, पर बीचों बीच में एक भगवान शांतनाथ का चैत्यालय भी था। रावण किसका भक्त था? भगवान शांतनाथ जी का भक्त था। विचार करना है, सोचना है। रावण जिनेंद्र भक्त,
ऐसा नहीं, व्रती भी था, नियम भी लिया था। किनसे? मुनराज से नियम लिया था कि जब तक कोई स्त्री अगर मेरे को स्वेच्छा से नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये उसका नियम था। पर एक छोटी सी बुराई ने क्या कर दिया? उसके जीवन पर कलंक लगा दिया। पूज्य कुल तो था, विद्याधर था, कोई भी ऐश्वर्य की, संप्रदा की कोई कमी नहीं थी, पर एक छोटा सा नियम ने क्या कर दिया? एक कलंक ने क्या कर दिया? एक नियम ने का परिणाम तो ये निकला कि आगे चलकर वो तीर्थंकर बनेगा। कौन बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। और कलंक क्या रहा? एक सीता का हरण कलंक। उसको आज भी जब जब तीर्थंकर, जब उन्होंने मतलब रावण के जीव तीर्थंकर बनेगा, तब भी अगर इतिहास दोहराया जाएगा तो ये कलंक मिटेगा नहीं। अगर कायल से भी अगर कोई काला कोई अगर है तो वो क्या है? कलंक है। बड़े पुण्यशाली हम लोग, जो हमको 45 दिन के बाद हमारे कान में नमोकार मंत्र सुना दिया। क्या सुना दिया? बताओ, पुण्यशाली होनी हो। निश्चित ही हम लोगों ने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य का संपादन किया होगा जिसके फल स्वरूप आज हमको ये सारी व्यवस्थाएं मिल रही है। फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे। वैभव मिला, गुरुओं का आशीर्वाद भी मिला। एक भजन है कि दुनिया में देव बहुत हैं, पर जिनेंद्र भगवान जैसा कोई देव नहीं। और दुनिया में बहुत गुरु हैं और उनको गुरु होने का गुरूर भी है। रोता जी, क्या दुनिया में ऐसे बहुत गुरु हैं जिनको गुरु होने का गर्व भी है, पर वह गुरुदत्त को पहचान नहीं। गुरु का जो स्वरूप है उससे अनभिज्ञ है। दुनिया में संत हजारों हैं, पर वीतराग जैसा कोई संत नहीं। बहुत धर्म है, बहुत संप्रदाय हैं, पर ये वीतराग जैसा जो अपने भक्त को भक्त नहीं बनाता। ये वीतराग शासन, महावीर का शासन, अहिंसा परमो धर्म का शासन हर जीव को भगवान बनाने का एक संदेश देता। आओ, मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? भगवान बनाऊंगा। पर हम लोग क्या करें? पुण्य के संपादन तो किया, हम पुण्यशाली तो हैं, पर पुण्य का अर्जन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्या करेंगे? मिल तो गया। अगर बहुत सारी चीजों को देखा जाए, समझा जाए, बिना पुण्य के जीवन में कुछ नहीं है। अगर उत्तम ये शरीर भी मिलेगा ना, क्या मिलेगा? उत्तम जो शरीर मिलेगा ना, ये भी पुण्य प्रकृति से मिलेगा। चारित्र का भी पालन करोगे ना, तपस्या करोगे ना, किससे करोगे? पुण्य से करोगे। कभी पुण्य को हीन मत हो जाना, पुण्य से दूर मत हो जाना। कब तक? जब तक जनत्व की प्राप्ति ना हो जाए। भगवंत ने यह भी बोल दिया कि जनत्व की जब प्राप्ति होगी तो पुण्य के बिना भी नहीं होगी। शुभ योग, संयोग कब बनेंगे? इस पुण्य से ही बनेंगे। इसलिए क्या कहा? पुण्य कथाओं का श्रवण करें। मतलब
जहां से पुण्य का अर्जन होता हो ऐसी कथाओं का श्रवण करें अपन, ऐसी व्यर्थ की कथाओं को ना सुने जिसको सुनने के बाद राग वर्धन हो। क्या वर्धन हो? राग वर्धन हो। याद रखना, अच्छी नगरी में जन्म तभी होता है जब पुण्य का संपादन होता है। ऐसा गुरुओं के मुख से सुना है। समय शिखर के पर्वत पर जितनी भी जो वनस्पति उत्पन्न होती है ना, वो भी पुण्यशाली है। क्यों? ऐसे निर्वाण भूमि पर क्या हुआ? उसको पैदा होने का, उगने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। क्यों? वही वनस्पति दूसरे किसी पहाड़ पर उगाती और उगती भी है। वो पर्वत पर उगने वाली औषधि पौधे, वनस्पति औषधि का काम करते हैं। अन्य स्थानों पर वही वनस्पति उगती है, उसको 2 रुपए में 2 टोक मतलब किसी कोड़ी के भाव भी उसको पूछा नहीं जाता है। ये पत्थर खयान से निकला होगा शिला, सिर्फ इतना ही आकार पुण्यशाली होगा। क्या समझे आप लोग? शिला तो बहुत बड़ी निकली होगी कि वो पूरी शिला पुण्यशाली थी? नहीं, पुण्यशाली वही थी जो इस रूप में आज विराजमान है। क्यों भगवान जी? बहुत पत्थर हैं उसी खयान से निकलने वाले। एक पत्थर वो है जिसकी पूजा होती है, और एक पत्थर वो है कहाँ मिलता है? जमीन पर मिलता है। दोनों की जननी एक है, अंतर इतना है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। याद रखिए, सोचिए, उस नगर में जन्म लेकर कितने ही लोग दुष्कर चारित्र को धारण कर, क्या सुंदर पंक्ति, क्या महत्व उस नगरी का बता रहे। अभी तक राजा तक पहुंचे नहीं हम लोग अभी, और जो राजा है ना, वो राजा मोक्षगामी है, उसने मोक्ष को प्राप्त किया। समझे ना आप लोग? और उसके परिवार से भी अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे उस नगरी की बात है। उस नगरी में जन्म हुआ, वो भी पुण्य था। उस नगरी में जन्म लेने वाले जीव जो थे, उन्होंने दुष्कर तप कर कर, चारित्र को स्वीकार कर कर, उग्र तपस्या कर कर, तप के बल से उन्होंने अपने कर्मों को नाश कर कर मोक्ष को प्राप्त किया। सोचने वाली बात है। मुनि वही बन पाता है, चारित्र को वही स्वीकार कर पाता है, तपस्या वही कर पाता है जिसको मुक्ति बधू से प्रीति है। किससे प्रीति है? मुक्ति रूपी बधू से प्रीति है। और जिनको मुक्ति रूपी बधू से प्रीति नहीं है, वो अपने जीवन में कभी भी चारित्र और तपस्या को स्वीकार नहीं कर पाएगा। पुण्य की महिमा है सारी, और पुराणों में हमेशा महान पुरुषों के पुण्य की प्रशंसा की गई। और एक बात और सुन लेना आप लोग, हम सभी को समझना है कि अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, लोक प्रसिद्धि अगर हो रही है, निश्चित ही हमने पूर्व में किसी की प्रशंसा की होगी, कोई सत्कर्म किया होगा, किसी योगी राज की जय जयकार की होगी। क्या की होगी? जय जयकार की होगी। किनकी की होगी?
किसी मुनि की होगी, अरहंतों की होगी, रिद्धिधारी मुनराजों की होगी, जिनवाणी की जय जयकार की होगी। इसलिए आज मेरी भी क्या हो रही है, जय जयकार हो रही है। तो उस नगरी में जन्म तो लिया, पुण्य का उदय था, मानते हैं कि स्वर्ग में पुण्य का संपादन किया। नंदीश्वर द्वीप गए, मध्य लोक संबंधी, त्रिकाल लोक संबंधी, त्रिलोक संबंधी उन्होंने चैत्यालों की वंदना की होगी, विधान की होगी, पूजा की होगी। ऐसे ऐसे स्थान पर जाकर चैत्यालों की वंदना की होगी जहां का हम सोच ही नहीं सकते हैं। और एक बार नहीं, अनंतों बार वंदना की होगी, पूजा की होगी। तब कहीं पर जाकर क्या प्राप्त हुआ, ये मौका प्राप्त हुआ उस नगर में जन्म लेने का। उसके बाद भी पुण्य का संचय और था, चारित्र को स्वीकार किया। चारित्र भी कैसा, दुष्कर, कठिन, जिसके बारे में हम सोचने से क्या होती है। कभी देखना, अपने तन का एक बाल उखाड़ कर देखना, आप उखाड़ने की छोड़ो, अगर कभी वो दब भी जाता है ना धोखे से, आप जब बाल क्या करते हो, बनाते हो, मतलब बालों को संभालते हो ना, वो संभालने का क्या होता है, कोई यंत्र क्या बोलते हैं, हाँ कंगा, कंगा हमारे, हम तो कंगा जानते हैं भाई, कंगा ही होता है ना, इंग्लिश का पता नहीं क्या होता है कॉम, खचू हमें क्या मतलब, हमें तो हम बात करने से मतलब है। कंगा होता है, हमें कौन सा कंगा करना है, समझे ना। उन कंगों को देखना, कंगों में बाल संभालते समय कोई बाल अगर उलझ जाए कितनी वेदना होती है। पर जो चारित्र को स्वीकार करते हैं, अपने बालों को घास फूस की तरह उखाड़ कर फेंक देते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, केस, केस लॉन्च नहीं, केस बोलते हैं, लॉन्च तो उखाड़ने को बोलते हैं। केस धन लॉन्च, तो क्या बना, केस लॉन्च बना। कभी देखना गुरुओं का केस तो देखा आप लोगों ने, कैसे उखाड़ते हैं, झटपट झटपट, कोई मम्मत तो नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, कैस। वकील भी तब सुनेगा जब काउंटर पे क्या चाहिए, कैश चाहिए उसको, समझे ना आप लोग। किसी डॉक्टर के पास जाना, आपकी जान निकल जाए वो मंजूर है, पर जब तक कैश जमा नहीं हो जाएगा इलाज नहीं करेगा, समझे। किसी दुकान पर जाना, सामान तब उठा पाओगे जब उसको क्या दे दोगे, कैश दे दोगे, ठीक। भगवान भी कहता है, अरे मोक्ष की अभिलाषियों, क्या भगवान भी कहता है, अगर मोक्ष के अभिलाषियों, अगर मोक्ष जाना है, चारित्र को स्वीकार करना है, चल अपने केस दे। क्या दे, आपने देखा होगा जब कभी भी किसी की दीक्षा होती है, वस्त्रों का त्याग तो बाद में होता है, पहले क्या होता है, केस नोच होता है। लाओ ये बाल है ना, 4 बाल को भी 40 बार संभालते पूरे दिन में, कितनी बार, 4 बालों को कितनी बार, 40 बाल संभालते हो। कटिंग कराते नहीं कराते अपन, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा कर, ऐसा कर। कहीं ये बाल काल, हाँ ऊपर वाले भी चले थे, एक बाल होते खड़े हो जाते हैं, पता नहीं ये बाल है या इसके सींग निकल आए इसके, ऐसे ही बाल होते कभी कभी। दुष्ट चारित्र की बात यहां चल रही है।
हमारे बाल काले से सफेद होना स्वाभाविक बात है। हम बड़े बेईमान हैं। बाल भी कहते हैं पूरा तेरा जीवन निकल गया। ये तेरे काले बाल थे, कैसे हो गए? सफेद हो गए। चल चारित्र को स्वीकार कर। क्या स्वीकार कर? चारित्र को स्वीकार कर। अब तेरे पास मृत्यु का निमंत्रण आ चुका है। चल निकल। वैराग्य कारण, देखिए लोग कहते हैं कि हमको वैराग्य कारण मिलते नहीं है, आपको वैराग्य कारण फल भी मिल रहे हैं। बाल कैसे हो गए? सफेद हो गए ना। हम भी होशियार हैं। कहां है काले, कहां है सफेद? महाराज पूरे काले रखे हुए हैं। क्या लगा लिया? क्या बोलते हैं उसको? पंडाई बोलते हैं, कलर। हमारी आदत है हमेशा सफेद पर कालमा पोतने की। क्या पोतने की? जब बही खाते होते हैं ना, कागज सफेद होता है। अब तो पता हो, अब तो वो कंप्यूटर से होते, वहां पर भी सफेद होता है। पर सफेद कागज और कलम कैसी होती है बही खाते के लिए? काली साली, काली करतूत जो होती है ना, काली करतूत अपनी। क्या बचाना है, कैसे बचाना है, किसको देना है, तुरंत उस कलम में क्या करते? ऐड कर देते हैं। महान बाबू यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, दुष्कर तप करिए। उस नगरी में रहने वाले लोग करते थे, चारित्र को स्वीकार करते थे। और याद रखना, जब भी निर्वाण की प्राप्ति होगी तो तप से ही होगी और किसी से नहीं होगी। तप के बल पे ही कितने लोग क्या करते थे? निर्वाण को प्राप्त करते थे। तथा कितने ही लोग संयम को धारण कर, कितने ही लोग अनंत देव की पूजा कर, और कितने ही लोग दान देकर सुख की खान ऐसे स्वर्ग में जाकर उत्पन्न होते थे। मोक्ष भी जाते थे, संयम को स्वीकार करते थे, जिनेंद्र परमात्मा की पूजा भी करते थे, अरहंतों की पूजा भी करते थे। अरहंत का मतलब अरिहंत, समझे ना आप लोग? निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो लिए। क्या? निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो लिए। तारण तरण तुम्ही हो जिनवाणी बताए। तारण तरण तुम्ही हो जिनवाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी। कहाँ आया? शरण तेरी आया। अरिहंत, अरिधन हंत। अरि माने कौन होता है? शत्रु। अगर हमारे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा कोई शत्रु अगर है तो वो कौन है? वो कर्म है। क्या करते हैं अनंत भगवान? उन समस्त कर्मों का हनन करते हैं, नष्ट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? शत्रु बनाते हैं, शत्रु को नष्ट नहीं करते हैं। कितने लोग अनंत भगवान के चरणों में जाकर पूजा करते थे, कितने लोग क्या करते थे? दान देते थे। और दान देने से क्या होता है? सुख की खान स्वर्ग में जाकर उनका जन्म होता था। उसी नगर में रहने वाले लोग, सदग्रस्त लोग, जिनेंद्र भगवान के द्वारा वर्णित हिंसा आदि पांचों पापों से रहित होकर धर्म का सदा क्या करते थे? सब प्रकार से पालन करते थे। ये किसका वर्णन है? उस नगरी में रहने वाले लोगों का वर्णन है। क्यों? जिस नगरी का राजा उसी भव से मोक्ष जा रहा हो, उसकी प्रजा कोई हल्की फुल्की प्रजा नहीं होगी। ये तो प्रजा का वर्णन है। जब राजा का वर्णन चलेगा तो नाम भी बड़ा
अद्भुत होगा। तो महान बाबू, आज हम लोगों ने क्या श्रवण किया कथा के अंतर्गत? सम्यक दृष्टि और पुण्य का संपादन। हे प्रभु, जब तक मुझे मुक्ति ना मिले, मेरा जन्म हो और मेरा मरण हो, तो सिर्फ आपके पाद मूल में हो। कहां पर हो? पाद मूल में हो। मुझे कोई मरते समय किसी भी चीज की सुनने की अभिलाषा नहीं है प्रभु। कम से कम कोई न कान में नमोकार मंत्र एक बार सुना दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत से लोग हैं पूरे जीवन भर नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। क्या समझे आप लोग? पूरे जीवन भर नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। अंत समय जब आता है तो कोई कान में नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं होता है। आजकल तो हमारा जन्म भी हॉस्पिटल में होता है और हमारा मरण भी कहां होता है? हॉस्पिटल में होता है। बताओ कौन नमोकार मंत्र सुनाएगा? आजकल तो मशीन ऐसी चल गई है, उसके अंदर व्यक्ति पहुंच गया तभी निकलेगा जब घर का खजाना कम हो जाएगा। मुर्दे को भी जिंदा रखते हैं वो लोग, मशीनें हैं ऐसी। डॉक्टरों को एक भगवान की उपमा दी जाती थी पहले। डॉक्टर कौन है? भगवान है। और जिनका ऐसा कृत है वो डॉक्टर भगवान नहीं है, वो भगवान के रूप में शैतान है। या मृत्यु को टालने के लिए या अनंत भगवान के पास आता है, या पर मृत्यु से डरकर मृत्यु के भय से कहां जाता है? वो डॉक्टरों के पास जाता है। कैसे भी हो बचा लो, पर देखिए कृत उनका, जब तक पहले बोलते ना, जब तक सांस है तब तक आस है। अब उल्टा बोलते हैं, जब तक पैसा है तब तक आस है। सांस उसकी है, सांसों से कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? चंद रुपयों से मतलब है बस। आपको दूर से दिखाता रहेगा, देखो वो कौन सा लेटर होता है? वेंटिलेटर है ना। एक भी शरीर का ऐसा कोई स्थान नहीं होता है जहां पर क्या नहीं पड़ी हो, नलियां ना पड़ा हो। मुंह में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, मल के द्वार में भी पड़ी हुई है। और वो क्या लगा देते हैं? बिंदी बिंदी सी, क्या होता है उसको? एसी सी लगा देते हैं। मॉनिटर टूं 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 चलती रहती है, और जैसी आवाज बंद, खत्म। एक बच्चा बोला, महाराज डॉक्टरी करने के लिए लोग इतनी दूर दूर जाते हैं, पर डॉक्टरी पढ़ने के लिए सिर्फ कुछ शब्द सीखने हैं। आपको आने में देर हो गई, सॉरी। 2 शब्द है क्या? आपको आने में क्या हो गई? देरी हो गई, सॉरी। नहीं बचा सकते, अब नहीं बचा पाए, क्या निकल जाता है। महान बाबू, जीवन की जो सत्यता है वो श्रवण करना है। मेरा जन्म तभी सार्थक है जब जन्म के 45 दिन के बाद मेरे कार मंत्र गुंजायमान हुआ था, तो कम से कम 48 मिनट तक, अंतिम मुहूर्त तक जब मेरे प्राण निकले ना, तो मेरे कानों में नमोकार मंत्र गुंजायमान हो, तो ये मेरा जन्म सार्थक हो गया। निश्चित मैंने अपने जन्म में पूर्व का क्या किया, पर याद रखना, जिनके जीवन में या जिन्होंने पुण्य का वर्तमान में संपादन किया है, उन्हीं के कान में नमोकार मंत्र सुनाई देगा। इस बात को भी याद रखना। वर्तमान के पर्याय में जो आपने पुण्य इकट्ठा किया है ना,
तभी आपको निर्गंत गुरुओं का शरण सानिध्य में आपको समाधि करने का मौका मिलेगा। वरना कभी कभी क्या होता है, गुरुओं के सानिध्य में तो आ जाते हैं, दुनिया में ऐसे बतेरे लोग रोज मरते हैं, डॉक्टरों की शरण में मर जाते हैं, पर गुरुओं के शरण में कोई बिरले ही मरता है। नमोकार मंत्र सुनकर कोई बिरले ही मरता है। बोलते तो हैं दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव बिना ये बाहूं, और देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रखें, गाफिल ना होने पाऊं, दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना ये भाव। ये कब मौका मिलता है? जब पुण्य का संपादन करते हैं। तो महान बाबू, आज हम लोगों ने पुण्य का संपादन कैसे होता है, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा की। और उस नगर में सिर्फ अहिंसा परमो धर्म ही का ही पालन होता था, अन्य धर्म का कोई पालन नहीं होता था, अन्य कोई मत नहीं था, अन्य कोई मतांतर नहीं था। सिर्फ क्या था? अहिंसा परमो धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं सूर्य नगर में राजते, भक्त है सकल समान, भक्त है श्रद्धा भक्ति मन से ध्यान, सुख पाने को दर पर आम। गजपुर नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बहे खुशहाली, ऐरा देवी गर्भ में आए, विश्व से नृप खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे, क्षण भर नरकों में हुई शाम, दूर हो गई सबकी जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बात, ऐरावत हाथी को लाए, पांडुक बन अभिषेक, लवन नरेंद्र न कीना, मन मोहक मन को हर ली, तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मत श्रुति अवधि ज्ञान बतलाए। माता बाल को गोद खिलाते, सखियां उनसे बात मिलाते, हर गोदी ले करके झूमे, विश्व से बालक को। पिता राज्य तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीना, सुख से रह सबको सुख दे, नहीं किसी को कष्ट भी दे। कामदेव पद रूप था सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर, तीन तीन पद एक साथ दे, चरणों सबके झुके मात दे, फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न भान, तृणवत छोड़े महल मकान, तब करने अब वन में, पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता तोड़ा, बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का, सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने, घोर तपस्या निश दिन कर, कर्म कष्ट को हर पल हर, चार घातिया कर्म नशाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए, समो शरण सा महल तुम्हारा, जिसमें दिन भर दर्श को पाए। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते, सूर्य नगर में आपका साथ, भक्तों को है आपसे आशा, कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की ज्योति को भर दो, इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे, बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले, जन्म
मारण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो, आध्यात्मिक शांति को पाऊं, बैठ चरण में ध्यान लगाऊं, चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए, सद्बुद्धि सज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना, हमें प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए, जन्म जन्म बस ध्यान तुमको, चरण शरण में रखना हमको, आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने हाँ खूब लिया था, फिर सम्मेद शिखर मन भाया, मुक्ति का जब समय भी आया, कुंद प्रभु तुम मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निहारे, बस्ती भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन को हर्षाए, 40 दिन पड़ता है सुख का, रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो में भव से पार, सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार, बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार, ओ ना हो पीछे बोलो ना, हो पीछे बोलो ना, ना, ना। गुरुवर की कृपा होने से जग में नाम किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है, पीछे बोलो ना, हो पीछे बोलो ना, हो पीछे बोलो ना, हो पीछे बोलो, बरे देवा शांति विदाता, शिव सुखदाता, विदाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा, ओम जय जिनेवर दे, तेरा देवी धन्य जगत में, जिस उरे आने बसे, स्वामी जिस उरे आने बसे, विश्वसेन कुल नभ में मानो, पूरम चंद्र लसे, ओम जय जिनेवर दे, कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की, आनंद कर तारी, स्वामी आनंद कर तारी, हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव, ठाट रचे भारी, ओम जय जिनेवर दे, बाल्यकाल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई, स्वामी सुर नर मन भाई, न्याय नीति से राज्य कियो चिर, सबको सुखदाई, ओम जय जिनेवर दे, पंचम चक्रे काम द्वादशम, 16 तीर्थंकर, स्वामी 16 तीर्थंकर, पदधारी तुम ही मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर, ओम जय जिनेवर दे, वतन भोग समझ क्षण भंगुर, मुनि व्रत धार लिए, स्वामी मुनि व्रत धार लिए, छठ खंड नवनिधि रत्न चतुर्दश, तृणवत छार दे, ओम जय जिनेवर दे, पर तप कर मन निवारे, केवल ज्ञान लहा, स्वामी केवल ज्ञान लहा, दे उपदेश
भवि की जन बोले ये उपकार महान। ओम जय जिनवर शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो स्वामी, सब जग शांति करो। अर्ज करें सेवक की चरणों में, अर्ज करें सेवक की चरणों में, भव आताप हरो। ओम जय जिनवर दे, जय जिनवर देवा स्वामी, जय जिनवर देवा स्वामी, जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता, शांति विदाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा। जब बोलिए शांतिनाथ भगवान की। श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय श्री संत श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। हे